अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बड़े चर्चे हैं ACV के, एप्पल साइडर विनेगर के। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइंटिफिक हकायक बताऊंगा जिसके बाद आप जान जाएंगे कि आपको इसका इंतखाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसको लेते वक्त एहतियातें कौन सी करनी है? ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। तो पहली रिसर्च से शुरू करते हैं। इस रिसर्च में देखा गया कि इसके इस्तेमाल से पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हुए। खाने के बाद हर इंसान का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, वो नॉर्मल हो या उसको डायबिटीज हो, दोनों सूरतों में बढ़ता है। और उसके बाद इंसुलिन रिलीज होना होता है। जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें एडिक्वेटली इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता अक्सर सूरतों में, इसलिए वो खाने के बाद के शुगर लेवल को संभाल नहीं पाते। तो रिसर्च में ये देखा गया कि एप्पल साइडर विनेगर, जिसको मैं मुसलसल ACV बोलूंगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म, तो ACV के इस्तेमाल से जो खाने के बाद के शुगर लेवल्स थे वो कम हो गए। तो शुगर के मरीज इसको ले सकते हैं। और इसको लेना कैसे? आपने खाने से पहले लेना है ताकि जब शुगर लेवल बढ़े तो उससे पहले सिस्टम में ACV मौजूद हो। डोज क्या लेनी है और कौन सा एप्पल साइडर विनेगर लेना है ये आगे चलकर बताऊंगा। इसे लेबल से कैसे पहचानते हैं वो भी बताऊंगा। दूसरी रिसर्च, इसके इस्तेमाल से भूख कम लगती है। आप जब लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको अब वैसी भूख नहीं लग रही, वैसे तड़पा नहीं रही आपको जैसे नॉर्मली करती है। तो वो लोग जो उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, हर वक्त खाते हैं और इस वजह से परेशान है कि उनका मन नहीं भरता, उनके लिए बेस्ट चीज़ है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। जो मेटाबॉलिज्म की खराबी है उसको ये करेक्ट करता है। वो लोग जो खानों के बीच में बहुत ज़्यादा मजीद बदपरहेजियाँ कर रहे होते हैं, उनका खाने का पैटर्न खराब होता है, वो इसको ठीक कर सकते हैं ACV के जरिए। तीसरी रिसर्च, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। गुर्दों के अंदर एक एंजाइम है जिसको रेनिन कहते हैं। अगर रेनिन गुर्दों के अंदर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो रिसर्च में ये देखा गया कि ACV के इस्तेमाल से जो रेनिन लेवल थे वो कम हो गए, तो जाहिर है इससे ब्लड प्रेशर कम होगा। चौथी रिसर्च, फैट लॉस, चर्बी पिघलाता है। यही तो वो बात है जिसकी वजह से लोग इसके पीछे पड़े होते हैं, इसकी तारीफ करते हैं कि ये फैट लॉस करता है। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिसकी वजह से फैट लॉस तेजी से हो पाता है। तो अगर आप साथ में एक्सरसाइज भी करने लगे, ACV भी इस्तेमाल कर रहे हैं और रेगुलर, आप तेजी से फैट लूज करेंगे। पांचवी रिसर्च, फैटी लिवर वाले, जिन लोगों के जिगर में चर्बी होती है उनको विसरल फैट होता है। उनके जिगर के ऊपर चर्बी लिपटी हुई होती है, उनके बाकी आज़ा के ऊपर और अंदर चर्बी जमना शुरू हो जाती है और जिससे उनकी तोंद काफ़ी बाहर आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत बड़ी तोंद वाले होते हैं इनको दरअसल विसरल फैट होता है। ये इनकी स्किन के नीचे जो झिल्ली है, सबक्यूटेनियस फैट, उसके अंदर फैट बेसिकली नहीं होता, वो तो हर एक का होता है, हर हेल्दी आदमी का होता है। इनके दरअसल जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर फैट भरा होता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और इसके अलावा दिल के अमराज, गुर्दे खराब हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हमेशा खराब रहेगा, खून के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होगी, एबनॉर्मल चर्बी जिसको कहते हैं। तो फैटी लिवर का सबसे आसान इलाज तो फास्टिंग है, यानी आप रोज़ा रखें, आप फास्टिंग करें और कई दिनों तक करें। शुगर इनटेक बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि शुगर सबसे खतरनाक चीज़ है। ये लिवर में जाके फैट्स में कन्वर्ट होती है, स्टोर होती है और इसी वजह से जिस्म के अंदर चर्बी बनती है। तो चीनी बहुत बड़ा पॉइजन है, इससे आप अवॉइड कर लें, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अगर कोई कार्ब्स छोड़ दे तो उसके जिगर से चर्बी बहुत तेज़ी से उतरना शुरू हो जाती है और जो बड़ी तोंद है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे पहले बताया ये अमल और तेज़ी से होने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। तो ये थे ACV के 5 रिसर्च बेस्ड फ़वाइद। इसके अलावा वो लोग जिनको हर वक्त बदहज़मी रहती है, हार्ट बर्न का शिकार होते हैं, वो भी अगर ये मुसलसल लेते रहें तो उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और उनकी बदहज़मी इससे कम हो जाती है। जी, डोज की बात कर लेते हैं। रोज़ाना 5 से 15 मिलीलीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिलीलीटर का मतलब होता है एक चाय का चम्मच, तो 1 से 3 चाय के चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल से कबल जो बोतल होती है ACV की, उसको आपने शेक करना है ताकि उसके नीचे जो रेजिड्यू है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए और वो भी आपकी डोज में आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा अहम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको मिस नहीं करने चाहिए। ACV काफ़ी तुर्श होता है, तो अगर आपको गले में लगे तो उसको थोड़े से पानी में मिलाकर पीजिए। मेरा भी आपको ये मशवरा है
इसको आप पानी में मिक्स करके पिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इसको इंजेस्ट करने में। आप इसको सैलड्स के ऊपर भी डाल सकते हैं, कच्चे प्याज के ऊपर, या इवन पकी हुई सब्जियों के अंदर भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो फूड्स के ऊपर ये ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कौन सा ACV लेना है, कौन सा एप्पल साइडर विनेगर लेना है। इसकी दो टाइप्स हैं, फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड। आपने अनफिल्टर्ड लेना है, वो जिसको फिल्टर ना किया गया, यानी उसकी बॉटम में आपको रेजिड्यू नजर आए। तो जो फिल्टर्ड ACV होता है वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है, जबकि अनफिल्टर्ड की जो बॉटल होती है उसकी बॉटम के अंदर आपको एक खास किस्म का झाग नुमा रेजिड्यू नजर आएगा। तो यही आपने सेलेक्ट करना है अपने लिए। इसी रेजिड्यू को मदर भी कहते हैं, और इसको जो झाग है इसको मदर बोला जाता है। ये झाग जो है बेसिकली लोडेड होता है एंजाइम्स, प्रोटीन्स और इंसान दोस्त जो बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, उनसे भरा हुआ होता है। और ये इंसान दोस्त बैक्टीरिया जो हमारे हाजमे का निज़ाम है उसको इम्प्रूव करते हैं। GID फंक्शन में इनका बहुत अच्छा रोल है। तो ये मेरे हाथ में अनपास्चराइज्ड अनफिल्टर्ड मदर जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक ACV की बॉटल है। आपने यही वाली अपने लिए सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर 5% एसिटिक एसिड होता है, तो ये भी इसकी पहचान है, ये भी उसके ऊपर लिखा होगा। एक चीज़ बहुत अहम है, आपने कुछ एहतियातें जो कि इख्तियार करनी है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको इससे नुकसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहले है वो लोग जो इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं, शुगर के मरीजों की बात हो रही है, वो एहतियात करें कि ACV के इस्तेमाल से उनकी शुगर बहुत नीचे जा सकती है। जिन लोगों को ACV खाली पेट सूट ना करे वो इसको खाली पेट ना लें। जो लोग कॉन्सेंट्रेटेड ACV नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा तुर्श होता है तो वो पानी में मिलाकर इसको पिए। मैं खुद भी यही रिकमेंड करूंगा कि इसका डायरेक्ट शॉट कभी नहीं लेना, पानी में मिक्स करके पिए। जब आप ACV पी लें तो अपने दांत प्रॉपरली वॉश करें, मिसवाक कर लें या टूथपेस्ट से साफ कर लें, क्योंकि अगर ये मुसलसल इस्तेमाल होता रहे और दांतों पे इस तरह लगता रहे तो चूंकि ये एसिडिक होता है तो दांतों की जो ऊपरी सतह है उसको नुकसान पहुंच सकता है। एक और बहुत ही अहम चीज़, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं और आपको इससे थकावट होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, इसके अलावा हड्डियों में, पट्ठों में दर्द महसूस होने लगता है, या आपकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी साथ शुरू हो जाती है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। ये दरअसल हाइपोकैलीमिया की वजह से हो रहा होता है, यानी चूंकि ACV से आपके जो ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल्स हैं वो कम होने लगते हैं, तो उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स आपको आ सकते हैं। वो लोग जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे जैसे हाइड्रोक्लोरोथायराइड, फ्रूसेमाइड, ये सब हाइपोकैलीमिया करते हैं, आपके खून से पोटेशियम निकाल के पेशाब में बेसिकली बाहर कर रहे होते हैं, तो उनसे भी हाइपोकैलीमिया होता है। तो वो लोग जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी एप्पल साइडर विनेगर के इस्तेमाल के वक्त एहतियात करना होगी। या अगर आप ACV इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ब्लड प्रेशर की ये दवाइयाँ भी ले रहे हैं और आप हाइपोकैलीमिया से बचना चाहते हैं, तो आपको साथ में पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, पोटेशियम रिच डाइट लेनी चाहिए। बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, वो आप ले सकते हैं। पोटेशियम सिट्रेट की टैबलेट्स मिलती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओकेजनली साथ में। एक और चीज़, वो लोग जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनकी हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस के मरीज, उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को जब साथ में हाइपोकैलीमिया होता है, उनका पोटेशियम डाउन होता है, तो उनके पेन्स बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हाइपरएल्जीजिया कहते हैं, यानी उनकी जो पेन सेंसिटिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। हल्का सा पेन भी उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। पेन इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन उनकी जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स पेन वो चूंकि हाइटेंड होती है, बहुत बढ़ी हुई होती है, इसलिए वो थोड़े से पेन को भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, तो काफ़ी तकलीफ में होते हैं। ऐसे लोग भी पोटेशियम सिट्रेट साथ में यूज़ करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका पेन बढ़ता रहे तो आपने ACV का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये था आज का मौजू, उम्मीद है इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। दोबारा मिलते हैं किसी अहम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।